भगवान श्री स्वामीनारायण सर्व अवतारों के अवतारी है। 3 अप्रैल साल 1781 को चैत्र शुक्ल 9 विक्रम संवत 1837 को श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के पास गुड़ा जिले के छपैया गांव में उनका इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। रामनवमी होने की वजह से संपूर्ण क्षेत्र में एक खुशी का माहौल था। उनके पिता श्री हरिप्रसाद और मातृश्री भक्ति देवी ने उनका नाम घनश्याम रखा। बालक के हाथ में पद्म और पैर से वज्र, ऊर्ध्वरेखा तथा कमल का चिन्ह देखकर ज्योतिषियों ने भी कह दिया कि यह बालक लाखों लोगों को सही दिशा दिखाएगा। सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था में बालक को अक्षर ज्ञान दिया गया। 8 वर्ष का होने पर उसका जनोई संस्कार हुआ। बहुत ही छोटी उम्र में ही उन्होंने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया था। जब वह 11 वर्ष के थे तब उनके माता और पिता का देहांत हो गया। कुछ समय के बाद अपने भाई से किसी बात पर विवाद होने पर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अगले 7 साल तक पूरे देश की परिक्रमा की। सब लोग उन्हें नीलकंठ वर्णी कहने लगे। इस दौरान उन्होंने गोपाल योगी से अष्टांग योग की शिक्षा ली। वो उत्तर दिशा में हिमालय, दक्षिण में कांची, श्रीरंगपुर, रामेश्वरम आदि तक के, इसके बाद पंथवपुरम में नासिक होकर गुजरात आए। एक दिन नीलकंठ वर्णी मांगरोळ के पास लोज गांव पहुंचे। वहां उनका परिचय स्वामी मुक्तानंद से हुआ, जो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। नीलकंठ वर्णी स्वामी रामानंद के दर्शन के लिए काफी उत्सुक थे। उधर स्वामी रामानंद जी भी प्रयाग भक्तों से कहते थे कि असली भगवान तो अब आएंगे, मैं तो उनके आगमन से ही खूब खुश हूँ। मिलन के बाद रामानंद स्वामी ने उन्हें स्वामी मुक्तानंद के साथ रहने को कहा। नीलकंठ वर्णी ने उनका आदेश सिरोधारी किया। स्वामी मुक्तानंद कथा करते थे, उनमें स्त्री पुरुष दोनों आते थे। नीलकंठ वर्णी ने देखा और अनेक साधु और श्रोताओं का ध्यान कथा की ओर ना होकर महिलाओं की ओर होता है, इसलिए उन्होंने पुरुषों तथा स्त्रियों के लिए अलग कथा की व्यवस्था की तैयारी की और महिला कथा वाचकों को भी तैयार किया। उनका मानना था कि सन्यासियों को उनके लिए बनाए गए सभी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। कुछ समय के बाद स्वामी रामानंद ने नीलकंठ वर्णी को पिपलाणा गांव में दीक्षा देकर उनका नाम सहजानंद रख दिया। 1 साल के बाद जैतपुर में उन्हें सहजानंद को अपने संप्रदाय का आचार्य पद भी दे दिया। इसके कुछ समय के बाद स्वामी रामानंद का शरीरांत हो गया। अब सहजानंद ने गांव-गांव घूमकर सबको स्वामीनारायण मंत्र जपने को कहा। उन्होंने निर्धन सेवा को देखकर सब वर्गों को अपने साथ जोड़ा। इससे उनकी ख्याति और फैल गई। वो अपने शिष्यों को 5 व्रत लेने को कहते हैं। इनमें मांस, मदिरा, चोरी, व्यभिचार का त्याग तथा स्वधर्म के पालन की बात होती है। भगवान श्री स्वामीनारायण ने जो नियम बनाए थे उसे वह स्वयं भी कठोरता से पालन करते थे। उन्होंने यज्ञ में हिंसा, बलि प्रथा तथा क्षति प्रथा, क्या हत्या जैसी प्रथाओं को बंद करवाया। उनका कार्यक्षेत्र मुख्यत्वे गुजरात रहा। प्राकृतिक आफत आने पर वो बिना भेदभाव के सबकी सहायता करते थे। इस सेवा भाव को देखकर लोग उन्हें भगवान के अवतारी मानने लगे। भगवान श्री स्वामीनारायण जी ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। इन सभी मंदिरों का निर्माण के दौरान वह स्वयं सबके साथ मिलकर श्रमदान करते थे। भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने कार्यकाल में अहमदाबाद, गुजरात, मूली, भूज, जेतलपुर, धोलिका, वड़ताल, धोलेरा और जूनागढ़ में भव्य शेखर बुद्ध मंदिर का निर्माण किया। तो दोस्तों, यह था भगवान श्री स्वामीनारायण जी का भव्य इतिहास। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर दोस्तों आप भी भगवान श्री स्वामीनारायण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री स्वामीनारायण लिख देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।